ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की 43 एनुअल जनरल मीटिंग और मेमन कन्वेंशन हुआ संपन्न। आज़ादी के समय मेमन कम्युनिटी का सबसे बड़ा योगदान समीर सिद्दीकी मेमन कम्युनिटी को तलाक मुक्त, गुटखा मुक्त करेंगे और एजुकेशन में बढ़ावा देंगे। इकबाल मेमन ऑफिसर 400 से ज्यादा मेमन जमातों के सरबराह मौजूद रहे। जी हां, मुंबई के हज हाउस में तारीख 21 सितंबर 2025 को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की जानिब से 43 एनुअल जनरल मीटिंग और मेमन कन्वेंशन सुबह 10:30 पर रात 9 बजे तक पुरजोश हुआ। प्रोग्राम का आगाज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट, वार्ड मेंबर, एडवाइजरी वार्ड मेंबर, ईसी मेंबर, देश भर से आए हुए सभी मेमन जमातों के सरबराह के रजिस्ट्रेशन के बाद एंट्री के साथ किया गया। बाद में यासीन आशिफ ऑफिसर द्वारा कुरान शरीफ की तिलावत की गई और हज़रत सैयद मोइन मियाँ के हाथों से प्रोग्राम की इफ्तिताह की गई और दुआए खैर किया गया। पूरे प्रोग्राम को कांग्रेस स्पोक पर्सन निज़ामुद्दीन राइन और AIMJF यूथ विंग चेयरमैन इमरान फुटवाला ने होस्ट किया। इस मौके पर कई पॉलिटिकल लीडर, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट, वार्ड मेंबर, एडवाइजरी वार्ड मेंबर, जोनल सेक्रेटरी, NEC मेंबर, देश भर से आए हुए 400 मेमन जमातों के सरबराह, प्रोग्राम स्पॉन्सर, आपको बता दें स्पॉन्सर्स, प्रोफेशनल लोग हजारों की तादाद में मौजूद है। सुबह पहले सेक्शन में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एनुअल जनरल मीटिंग हुई, जिसमें फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला ने पूरे साल में फेडरेशन की जानिब से ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो डोनेशन फंड, जिसमें हाउसिंग हेल्प, आपको बता दें मेडिकल हेल्प, विधवा हेल्प, एजुकेशन हेल्प, राहत फंड, चैरिटी डोनेशन मदद के लिए दिया गया, उसका पूरा सपोर्ट पेश किया गया। आपको बता दें उसकी पूरी रिपोर्ट पेश की गई। दोपहर को दूसरे सेक्शन में मेमन कन्वेंशन हुआ, जिसमें हर साल सराहनीय काम करने वाले 10 लोगों को फ़क़े इंसानियत अवार्ड से नवाजा जाता है, जिसमें इस साल 13 लोगों को देश विदेश में सराहनीय काम करने वाले चुनिंदा लोगों को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की जानिब से फ़क़रे इंसानियत के अवार्ड से नवाजा गया। इकबाल मेमन ऑफिसर ने बताया है कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की 43वीं ऑल इंडिया मेमन फाउंडेशन फेडरेशन की AGM और मेमन कन्वेंशन आज हुआ, जिसमें हम मेमन कम्युनिटी को तलाक मुक्त, गुटखा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। आज हमने ऐसी 5 जमातों को सर्टिफिकेट दिया है जिसके शहर में मेमन कम्युनिटी में एक भी तलाक नहीं है। एजुकेशन में फेडरेशन द्वारा स्कूल कॉलेज भी बनवाएंगे और इस कॉलेज में मेमन के बच्चे होंगे, लेकिन उनके साथ मुस्लिम समाज, नॉन मुस्लिम समाज के भी बच्चे तालीम हासिल करेंगे। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की भी किसी का धर्म का भेदभाव नहीं करती है। दूसरा, लिल्लाह फंड आपको बता दें 100 रुपये का दान हर शुक्रवार को लोग करें। ये स्कीम लेकर आए हैं जिससे महीने में आसानी के साथ करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं और उनके ज़रूरतमंदों को कारोबार के लिए मदद कर सकते हैं। है इस AGM में बहुत सारी स्कीमों के साथ इकबाल ऑफिसर साहब और उनकी टीम ने एक ऐसी स्कीम लाई है जो बगैर किसी तकलीफ के हर साल एक कॉलेज खड़ा कर सकता है। उन्होंने 100 रुपये का एक कूपन जो है निकाला है, जिसमें QR कोड है। उस QR कोड के माध्यम से आप जो है हर दिन, यानी जुमे की नमाज में या नमाज के पहले, नमाज के बाद ये QR कोड की ब्रांचेस ओपन होंगी। आप 100 रुपये जो है GPay कर सकते हैं। आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की AGM हुआ तो क्या कुछ करेंगे? बहुत बहुत मुबारक मेमन जमात फेडरेशन को, इकबाल ऑफिसर को और जावेद पारिक साहब को, जिन्होंने यहाँ पे हमें इनवाइट किया, मुझे अवार्ड से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेमन जमात की जो कुर्बानियां हैं वो इतिहास की किताबों में है कि आज़ादी के सबसे बड़े चंदा देने वाली कौम में से एक है। आज हमने पढ़ना छोड़ दिया तो हमारे इतिहास को बदल कर हमें बुलाया जा रहा है। तो आज जो मेमन जमात यहाँ इकट्ठा हुई और तलाक से लेकर एजुकेशन से लेकर बेगुनाह जो जेलों में है, हर मुद्दों पे जो इन्होंने बात की। नहीं, ये मैं इकबाल मेमन ऑफिसर साहब को बहुत पुरानी हमारी पहचान है, लेकिन जो काम इन्होंने अभी तक ये जो करते आए हैं, जो कर रहे हैं, ये शायद बहुत काबिल तारीफ है। और इस तरीके से इतने लोगों को जोड़ना, इतनी बड़ी कम्युनिटी को वर्ल्ड लेवल पे जोड़ना, ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत माशाल्लाह। और जो टाइम इन्होंने किया है, देखो काम अपने बिजनेस के लिए बहुत लोग टाइम देते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन होम का काम करना। तो क्या करेंगे आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की यहाँ पे AGM हुई और खासतौर पर इकबाल को तलाक और गुटखा मुक्त समाज बनाने। देखिए, समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए मेमन समाज आगे बढ़ रहा है। मेमन समाज एक लीडिंग समाज है जो बहुत काम करता है। मैं समझता हूँ कि बिजनेस में सबसे आगे है। मुंबई में जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, यतीम खाने हैं, साबुत सिद्दी मुसाफिर खाना है, साबुत सिद्ध पॉलिटिकन है, सब लोगों ने बनाया है और ये अच्छा काम करें। इनको मुबारकबाद देने रिजवी साहब आए थे, मैं भी आया था और रुबीना जी भी आई थी।
अल्हम्दुलिल्लाह ये 43 साल से परंपरा हमारी, हर साल कोविड था उस वक्त भी हमने एजीएम किया था। एजीएम का मकसद ये होता है कि हमारे जो मेंबर 500 मेमन जमात की मेंबर है हमारे, और हमारी बॉडी है, तो उसको बुला करके हमारा एक एक रुपये का हिसाब उनको देने का, बताने का। जिस तरह से आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के एजीएम हुए और इकबाल साहब ने कॉलेज के लिए भी बताया, तो क्या कुछ करना है? ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल भाई और उनकी पूरी टीम बेहतरीन काम कर रही है। सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हेल्थ में, हाउसिंग में, और तमाम लोगों की जो जरूरत है, 500 से ज्यादा जमात हो गई है, उसके लिए काम कर रही है। मैं दिल की गहराइयों से इकबाल ऑफिसर मेमन, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपने देखा कि हमारी अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कदम कदम पर हम ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के साथ में है, और जो भी उनको कॉलेज बनाने में अगर कोई परमिशन की जरूरत है, वर्षा गायकवाड़ खुद दिल्ली जाके वहां के मिनिस्टर से बात करेगी, वो काम सॉल्व करेंगी। महाराष्ट्र में काम है तो मैं और वर्षा गायकवाड़, ज्योति गायकवाड़, असलम शेख सब मिल करके ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन और एक एक मेमन बिरादरी के हम साथ में खड़े हैं, क्योंकि इनका आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, और उस योगदान के एवज में हम कुछ दे नहीं सकते, पर हमारा सपोर्ट दे सकते हैं, हमारा ताउन दे सकते हैं, उनको आगे आने में उनकी मदद कर सकते हैं। हम ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के साथ, इकबाल ऑफिसर मेमन के साथ और तमाम मेमन बिरादरी के साथ हैं हम। सर, जिस तरह से इकबाल साहब ने तलाक मुक्त समाज बनाने का, बहुत अच्छी बात है कि तलाक जो है वो मुक्त होना चाहिए, और आज जो लोग जिस जमात में तलाक नहीं लिया है उनको अवार्ड से नवाजा गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोगों को अपने घर के मसलों को सॉल्व करना चाहिए, और ये काम इकबाल ऑफिसर मेमन साहब ने अपने हाथ में लिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक फोटो प्लीज। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के एजीएम और ये क्या कुछ करना चाहिए? ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का जो सालाना प्रोग्राम है, उसके लिए पूरी जमात को हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश की जाती है, और अल्लाह से दुआ की जाती है कि अल्लाह ज्यादा से ज्यादा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से अपनी मखलूक के हक में काम ले। अल्लाह इस जमात को कायम रखे, दायम रखे, नजर बद नजर आदम से महफूज रखे। और ये जिस तरह से आपने देखा कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन एक तलाक फ्री मुहिम चला रही है, और आपके हाथों से जितनी भी जमात से तलाक मुक्त है उनको सर्टिफिकेट से नवाजा गया, तो उनके लिए आप क्या? देखिए, ये एक बहुत अच्छा काम है कि वो घरानों में जिनमें मियाँ बीवी में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, उनको बिठा के, समझा के और मामलात को हल करने का काम जो मेमन भाई हजरात, मेमन हजरात कर रहे हैं, उसके लिए काबिल मुबारकबाद है। शुक्रिया। देखिए, इकबाल भाई का कमाल ये है, चूंकि मैं उनके साथ करीब करीब 30 साल से, वो भी वाइस प्रेसिडेंट थे, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट, आज भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने उनको देखा है कि वो हर वक्त एक नई नई चीज डालते हैं, और उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि जो चीज भी सोचते हैं उसको अमल में लाते हैं। इससे पहले मेमन कम्युनिटी का कोई अखबार नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि हमारा खुद एक मेमन टाइम्स होना चाहिए, जिसमें तमाम खबरें हो पूरे मेमन के ताल्लुक से, उसका बेहतरीन अखबार हो, कागज भी शानदार हो, और उसकी प्रिंटिंग भी अच्छी हो, और फोटो वगैरह जो भी आते हैं बहुत आला किस्म के हो। तो हमने देखा कि वाकई वो करके दिखाए, हालांकि वो भी बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल था। इकबाल भाई का हमेशा यही कहना है कि फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशिया बनाने। उनका ये कमाल है, वो एक खास कमाल है, तो वो चाहते हैं वो बराबर अमल में लाते हैं। बिल्कुल, मैं धन्यवाद दूंगी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का कि उन्होंने आज मुझे इनकी जनरल बॉडी के मीटिंग में यहाँ पे बुलाया, और जब मैं सुन रही थी तो मैंने देखा इकबाल भाई जिस तरह से, और पूरी जो फेडरेशन है जिस तरह से मेहनत कर रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी सुविधाएं मिले, और जिस तरह से हमको आगे जाके किस तरह से बच्चों के भविष्य में काम करना है, इसके ऊपर इस जनरल बॉडी में जिस तरह से मीटिंग में चर्चा हुई, मुझे आज बहुत खुशी है कि इस जनरल बॉडी मीटिंग का मैं भी एक हिस्सा हो पाई, और मेरी तरफ से जितनी मदद हो सके मैं बिल्कुल वो करूंगी। मेरे साथी अमीन पटेल साहब भी यहाँ पे उपस्थित है, और मैं ये बताना चाहती हूँ आज जैसे आपको पता है H1B का एक वीजा का बड़ा प्रॉब्लम मसला जो है पूरे देश भर में हमको सबको दिख रहा है, और बच्चों को जिस तरह से एक फीस बड़ी ला दी गई है, तो कल बच्चे हमारे जिन्होंने लोन लेके पढ़ाई की है, कल उनको जॉब मिलने की बहुत बड़ी जो है आज तकलीफ बच्चों को हो रही है, तो उसके लिए हमारी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी जिम्मेदार है। और ऐसे समय में
आज मेनन समाज की तरफ से उनको सपोर्ट करने की बात की जा रही है, तो मैं उसका बहुत धन्यवाद दूंगी कि बच्चों को नौकरी देना, बच्चों को पढ़ाई देना और घर को संभालने का काम ये लोग कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।